नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बड़े जोश और उम्मीदों के साथ कोई एसआईपी शुरू की और कुछ साल बाद मन में ख्याल आया, अरे मेरा पैसा सच में बढ़ भी रहा है या नहीं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये कहानी हम में से कई लोगों की है। आज हम एसआईपी से जुड़ी इसी आम उलझन के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है, क्या एसआईपी, जिन्हें दौलत बनाने का एक पक्का रास्ता बताया जाता है, असल में निवेशकों के लिए काम नहीं कर रही? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है, खासकर तब जब कोई अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू ही कर रहा हो। और जानते हैं, इस शक को और भी गहरा कर देती है एक बहुत ही मजेदार या कहूं तो चौंकाने वाली बात। क्यों लगाना थोड़ा झटका, लेकिन रुकिए, इस एक लाइन के पीछे एक बहुत गहरा सच छुपा है। चलिए आज उसी को खोदकर निकालते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एसआईपी का ये कड़वा सच आखिर है क्या। और पता है ये बात सच क्यों लगती है? क्योंकि अक्सर हम निवेशक एक बहुत बड़ी और बहुत महंगी गलती कर बैठते हैं। अब इसे समझने के लिए ना थ्योरी से काम नहीं चलेगा। सबसे अच्छा तरीका है एक एग्जाम्पल लेना। तो चलिए एक हाइपोथेटिकल इन्वेस्टमेंट जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं कि नंबर्स असल में कहानी क्या कहते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है और वो फैसला करता है कि अगले 30 साल तक इन्वेस्ट करेगा। जी हां, पूरे 30 साल। एक लंबा सफर है। देखते हैं सफर में पैसा कैसे जादू दिखाता है। तो हमारा अजम्पशन बहुत सिंपल है, हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी। और कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए हम मान लेते हैं कि इस पर साल का 12% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, असल में रिटर्न्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन समझने के लिए ये आंकड़ा एकदम परफेक्ट है। अब जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिए। पहले 10 साल टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 12 लाख और उसकी वैल्यू बनी करीब करीब 22 लाख। ठीक है। 20 साल बाद 24 लाख का इन्वेस्टमेंट बन गया लगभग 90 लाख। यहां से बात थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लगती है। लेकिन असली मैजिक, असली खेल तो होता है आखिर में। 30 साल पूरे होने पर 36 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़कर कितना हो जाता है? यकीन नहीं होगा, 3.5 करोड़ रुपए। तो ये नंबर्स देख के दिमाग में एक सवाल तो आता ही है कि ये जो सारी कमाई हुई आखिर हुई कब? क्या ये हर 10 साल में बराबर बराबर हुई? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। और यहीं पर सारी कहानी पलट जाती है। देखिए, पहले 10 साल में गेन कितना हुआ? सिर्फ 10 लाख। अगले 10 साल में यानी 11 से 20 साल के बीच गेन हुआ 68 लाख। लेकिन आखिरी के 10 साल देखिए, दिमाग घूम जाएगा। एक ही झटके में कमाई हुई पूरे 2.6 करोड़ रुपए की। मतलब सोचकर देखिए, जो टोटल 3.5 करोड़ बने उसमें से 2 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 10 सालों में बने हैं। यही है वो गोल्डन पीरियड जहां असली वेल्थ क्रिएशन होता है। तो इस सबसे जो एक बात निकलकर आती है, जो सबसे जरूरी सबक है, वो ये है कि एसआईपी के रिटर्न्स लीनियर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हर साल बराबर पैसा बनेगा। असलियत यह है कि ज्यादातर कमाई, मतलब बम्पर कमाई, वो तो सफर के आखिर में होती है। इसे ही कहते हैं बैकलोडेड रिटर्न्स। और बस यहीं पे ज्यादातर निवेशक मात खा जाते हैं। और इसी बैकलोडेड कॉन्सेप्ट को न समझ पाना, यही वजह है कि इन्वेस्टर्स वो एक गलती कर बैठते हैं जो सबसे आम भी है और सबसे महंगी भी। और वो गलती क्या है? इम्पेशेंस, अधीरता। होता क्या है, जब कोई देखता है कि यार 10 साल हो गए और कुछ खास तो बना नहीं, तो वो निराश हो जाता है और अपनी एसआईपी बंद कर देता है। और सोचिए, वो ठीक उस वक्त बाहर निकल जाता है जब असली रॉकेट ग्रोथ शुरू होने वाली थी। तो अगर किसी को वेल्थ बनाने से चूकना होना, तो उसके लिए ये एक फुल प्रूफ रेसिपी है। स्टेप 1, बड़े बड़े सपनों के साथ एसआईपी शुरू करो। स्टेप 2, 10 साल बाद देखो कि कुछ खास नहीं बना और निराश हो जाओ। स्टेप 3, सोचो कि ये सब बेकार है और एसआईपी बंद कर दो। और स्टेप 4, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन वाली ट्रेन को मिस कर दो। ये बात गांठ बांधने वाली है। एसआईपी को बीच में रोकने का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट रोकना नहीं होता। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने सालों तक एक पेड़ लगाया, उसे पानी दिया और ठीक जब उस पर सबसे मीठे फल लगने वाले थे तभी उसे काट दिया। तो ठीक है, गलती तो समझ आ गई, लेकिन फिर इसका इलाज क्या है? वो कौन सा मंत्र है जिससे दौलत बनती है? जवाब इतना सिंपल है कि यकीन नहीं होगा। मंत्र सिर्फ एक है, टिके रहो। बस गेम में बने रहो, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो, चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए या कहीं ना जाए। और ये बात इस पूरी कहानी का सार है।
आखिर में जो वेल्थ बनती है ना, वो शुरू के सालों के मुकाबले डिस्प्रोपोर्शनेट होती है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। इसीलिए प्लीज अपनी एसआईपी को बंद मत करो, खासकर तब जब मार्केट वॉलेटाइल हो, जब डर का माहौल हो, क्योंकि ज्यादातर लोग तभी मैदान छोड़कर भागते हैं। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। दौलत बनाने का राज तो अब पता चल गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस रास्ते पर चलने का पेशेंस, वो धैर्य है? खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि मेरी निवेश यात्रा कितनी लंबी है।